गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को आपका सुहाना आर्ट क्लासेस में बेहद ही स्वागत है। मैं आज आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ अपने नए टॉपिक एवं कंटेंट को लेकर। इससे पहले हमने भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में पढ़ा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल को पढ़ा। अब हम उसके आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे जो है भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र। तो यह सब हम जो है राकेश गोस्वामी नामक पुस्तक से पढ़ रहे हैं और भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र से संबंधित जो भी वन लाइनर प्रश्न आ सकते हैं और उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? मिर्जापुर। पहला आपका प्रमुख केंद्र क्या है? मिर्जापुर। तो पहला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में हमें प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं? तो है मिर्जापुर। मिर्जापुर में हमें जो है प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं और मिर्जापुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। चलिए हम अपने दूसरे पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं और यह है एक घायल सुअर का चित्र भलडारिया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से हमें जो मिला है, घायल सुअर का, जो कि 5000 ईसा पूर्व का है। आइए हम अपने दूसरे पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। डीएल ड्रेक द्वारा प्रस्तुत मिर्जापुर के 1911 ईस्वी के गजेटियर में 5वें अध्याय के अंतर्गत इतिहास का परिचय देते हुए वहां के चित्रमय गुफाओं को बताया गया है। क्या बताया गया है? सर्व प्राचीन मानव निवास स्थल। तो डीएल ड्रेक द्वारा, किसके द्वारा? डीएल ड्रेक द्वारा प्रस्तुत मिर्जापुर के 1911 ईस्वी के गजेटियर के 5वें अध्याय, कितने 5वें अध्याय के अंतर्गत इतिहास का परिचय देते हुए वहां के चित्रमय गुफाओं को क्या बताया गया है? सर्व प्राचीन मानव निवास स्थल। मिर्जापुर की गुफाओं को सर्व प्राचीन मानव निवास स्थल बताया गया है। अब हम अपने दूसरे पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। मिर्जापुर की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं? तो किन पहाड़ियों पर बने हैं? कैमूर की पहाड़ियों पर। यह आपका सवाल क्या है? महत्वपूर्ण है। यह पूछा जा सकता है कि मिर्जापुर की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हैं। तो आपसे जब पूछा जाए तो आप बताइएगा कैमूर की पहाड़ियों पर चित्र बने हैं। दूसरा पॉइंट है, मिर्जापुर में कुल कितनी गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं? तो कितनी गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं? 100 गुफाओं में। क्या? 100 गुफाओं में हमें प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं। तो आप बताइएगा हमें 100 गुफाओं में मिर्जापुर के कुल प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में है? तो यह हमारे उत्तर प्रदेश में है। मिर्जापुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। अब दूसरा पॉइंट है, मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र किस विषय पर है? तो वह सर्वाधिक चित्र आखेट के विषय पे है। किसके? आखेट। यह भी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से कि मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र किस पर है? आखेट। क्या कहते हैं? आखेट। अब हम अपने दूसरे टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। हाथ के छापे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के शिला चित्रों में मिलते हैं? तो सोरो घाट। सोरो घाट से हमें हाथ के छापे वाले शैल चित्र मिलते हैं। तो कहाँ से? सोरो घाट से हमें हाथ के छापे वाले शिला चित्र मिलते हैं। अब दूसरा प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि घायल सुअर का प्रसिद्ध गुफा चित्र कहाँ अंकित है? तो यह अंकित है भलडरिया मिर्जापुर, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? भलडरिया मिर्जापुर। तो आपसे अगर सवाल पूछा जाए, यह इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से। घायल सुअर का प्रसिद्ध गुफा कहाँ है? तो भलडरिया मिर्जापुर। किसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्री हिस्टोरिका पेंटिंग में मिर्जापुर के घायल सुअर को अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाई? तो वह है A.H. ब्राडिक। क्या नाम है उनका? A.H. ब्राडिक ही वही इंसान है जिन्होंने अपने प्री हिस्टोरिक पेंटिंग से घायल सुअर, जो कि मिर्जापुर के भलडारिया में है, को अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलवाई है। अब हम देखते हैं प्रागैतिहासिक चित्रों से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक व लेखक। तो पहला है पुस्तक एक तरफ दिया हुआ है और एक तरफ लेखक दिया हुआ है। तो पहले देखते हैं पुस्तक भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, जो पुस्तक है जो 1967 ईस्वी में, यह महत्वपूर्ण है। डॉक्टर जगदीश गुप्ता इसके लेखक हैं। कौन है? डॉक्टर जगदीश गुप्त। अब दूसरा पुस्तक का नाम है रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स, जो कि 1936 ईस्वी में बनी है। इसे D.H. गार्डन ने लिखी है। किसने? D.H. गार्डन ने। अब यह थर्ड वाली जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है, जो कि 1958 ईस्वी में लिखी गई है, यह इंपॉर्टेंट है। और इसे लिखी किसने है? इसे लिखी है एलन हार्टग ब्राडिक ने। किसने? एलन हार्टग ब्राडिक ने। अब आपका इसमें देखिए दो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। एक प्रश्न पुस्तक का नाम है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, जो कि 1958 ईस्वी में है, और एक का नाम है प्री हिस्टोरिक इंडिया, जो कि 1950 ईस्वी में है। तो जो पेंटिंग है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, उससे एलन हार्टग ब्राडिक ने लिखी है, लेकिन जो प्री हिस्टोरिक इंडिया है उसे स्टुअर्ट पिगट, क्या नाम है? स्टुअर्ट पिगट ने लिखा है। और यह भी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अब पांचवा है आवर हेरिटेज इन आर्ट। आवर हेरिटेज इन आर्ट, जो कि 1952 ईस्वी में लिखी गई है। इसे असित कुमार हालदार ने लिखी है। इसने? असित कुमार हालदार ने। अब आपका छठवां पुस्तक है इंडियन पेंटिंग, जो कि 1929 ईस्वी में लिखी है। इसे पर्सी ब्राउन। किसने? इंडियन पेंटिंग को पर्सी ब्राउन ने लिखी है। इसे याद रखिएगा। अब
मिर्जापुर से प्राप्त चित्र किस काल के हैं? दूसरा पॉइंट है आपका, मिर्जापुर से जो प्राप्त चित्र है वो है उत्तर पाषाण काल के। कब के? उत्तर पाषाण काल के हैं। और दूसरा पॉइंट है, मिर्जापुर से प्राप्त शैल चित्रों में मुख्य रंग कौन से हैं? यह भी इंपॉर्टेंट है आपका कि मिर्जापुर से जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं उसमें मुख्यतः रंग कौन सा प्रयोग किया गया है? तो वह है लाल। तो लाल रंग मुख्यतः प्रयोग किया गया है। मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों से हमें किसकी छवियां देखने को मिलते हैं? तो हमें घोड़े और हाथी। किसके? मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों से हमें घोड़े और हाथी, याद रखिएगा, घोड़े और हाथी की छवियां हमको देखने को मिलती हैं। कहाँ से? मिर्जापुर के ऐतिहासिक चित्रों से। अब यहाँ देखिए, लखनिया के गुफा चित्र किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो लखनिया के गुफा चित्र है वो मिर्जापुर से संबंधित है। किससे? मिर्जापुर से। अब दूसरा पॉइंट है, मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? तो वो अंकित है लखनिया दरी। कौन से? लखनिया दरी में हमारा अंकित है क्या? हमारा नृत्य का दृश्य अंकित है मिर्जापुर में प्राप्त क्या? प्रागैतिहासिक चित्रों में। अब दूसरा पॉइंट ये है आपका कि मिर्जापुर का प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट, कौन सा पिकनिक स्पॉट विंडम जाना जाता है? यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है आपकी प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। मिर्जापुर का विंडम प्रसिद्ध था। अब दूसरा पॉइंट है आपका घोड़मंगर, और इसे कहते हैं इंग्लिश में घोड़मंगर और हॉर्स केव नामक प्रागैतिहासिक स्थल किन पहाड़ियों पर स्थित है? तो यह स्थित है मिर्जापुर। कहाँ पर स्थित है? मिर्जापुर। आप बिल्कुल इसे याद रखिएगा और यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि घोड़मंगर, क्या? घोड़मंगर जो कि मिर्जापुर में है, तो इस पहाड़ी कहाँ पर है यह घोड़मंगर? मिर्जापुर नामक प्रागैतिहासिक स्थल यहाँ पर है घोड़मंगर। दूसरा पॉइंट है, किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त होता है? यह भी जरूरी है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो यह है हरनी हरन। कहाँ से? हरनी हरन से हमें जो है गेंडे का आखेट करते हुए शिकारी का प्रागैतिहासिक कला मिलता है। तो आपके जो है एग्जाम में यह पूछ सकता है कि कहाँ से हमें गेंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त होता है? तो आप क्या बताएंगे? हरनी हरन से हमें गेंडे का आखेट करते हुए प्रागैतिहासिक कला का चित्र प्राप्त होता है। अब हमने जो है मिर्जापुर को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है और उससे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते थे उनके बारे में जान लिया है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है, क्या है? सिंघनपुर। नाम क्या है? सिंघनपुर। तो पहला पॉइंट है, सिंघनपुर चित्रों की खोज किसने और कब की? तो यह खोज की है C.W. एंडरसन ने 1910 ईस्वी में। तो यह आप याद रखिएगा कि यह खोज की है किसने? C.W. एंडरसन ने। वो भी कब? 1910 ईस्वी में सिंघनपुर चित्रों की खोज की है। अब आपका दूसरा पॉइंट है, सिंघनपुर स्थित कहाँ है? तो सिंघनपुर स्थित है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के माठ नदी के तट पर, जो कि पूर्व में उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में स्थित है। तो कहाँ पर है सिंघनपुर? छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में, जो कि माठ नदी के तट पर है, पूर्व में मध्य प्रदेश में स्थित। अब दूसरा पॉइंट है, कंगारू के चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? यह भी जरूरी है आपकी परीक्षा की दृष्टि से कि कंगारू के चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? वो सिंघनपुर गुफा से हमें प्राप्त होते हैं। कहाँ से? सिंघनपुर गुफा से। जंगली सांड को पकड़ते तथा बर्छी से छेदते हुए आखेटकों का मनोहरी दृश्य कहाँ अंकित है? यह भी आपके सिंघनपुर में अंकित है। कहाँ पर अंकित है? यह आपका अंकित है सिंघनपुर में। तो यहाँ पर देखिए, जंगली सांड को पकड़ते तथा बर्छी से छेदते हुए आखेटकों का मनोहरी दृश्य पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो आप बताइएगा कि यह सिंघनपुर में मिलता है। दूसरा पॉइंट है, एक घायल भैंसा तीरों से बिधा हुआ दम तोड़ते कहाँ चित्रित है? जिसके चारों ओर भाले लिए शिकारियों का दल है। तो यह भी चित्रित है आपका सिंघनपुर में। कहाँ पर? सिंघनपुर में। तो यह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है कि जो एक घायल भैंसा है जिसे चारों ओर से शिकारी जो है घेरे हुए हैं और वह अपना दम तोड़ रहा है, ये ऐसा चित्र कहाँ पर मिलता है हमें? तो यह मिलता है सिंघनपुर में। अब इसमें पूछा है दूसरा पॉइंट, छेपांकन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्टेंसिल पद्धति के चित्र सर्वाधिक कहाँ अंकित किए हैं? तो वह अंकित किए गए हैं सिंघनपुर में। कहाँ पे? सिंघनपुर में अंकित किए गए हैं छेपांकन। तो यह भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से बन सकता है। यहाँ पर देखिए एक चित्र है जो कि सिंघनपुर गुफा की है, और ये क्या इसका टॉपिक है? शिकारी, जो कि 5500 ईसा पूर्व की है। यह उसका एक चित्र है। अब हमने सिंघनपुर के बारे में सब कुछ जान लिया है, समझ लिया है, और परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकते थे उनको समझ भी लिया है। अब हमारा तीसरा टॉपिक है पंचमढ़ी। क्या है? पंचमढ़ी। तो हम पंचमढ़ी के बारे में चलिए अब थोड़ा सा जान लेते हैं। पंचमढ़ी गुफा किस प्रदेश में है? तो यह है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? पंचमढ़ी गुफा हमारी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। दूसरा पॉइंट है, पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? तो पंचमढ़ी की खोज की थी सर्वप्रथम डॉक्टर G.R. हंटर ने 1932 ईस्वी में, तत्पश्चात D.H. गार्डन ने 1936 ईस्वी में। तो पंचमढ़ी की पहले खोज की थी सर्वप्रथम G.R. हंटर ने 1932 ईस्वी में, और उसके बाद D.H. गार्डन ने 1936 ईस्वी में। कब की थी? 1936 ईस्वी में।
अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। यह एक चित्र है जो कि पंचमढ़ी से हमें मिलती है, जो कि मध्य प्रदेश में है, और इसका टॉपिक है शहद एकत्रित करता हुआ मानव, आदि मानव। क्या इसका टॉपिक है? शहद एकत्रित करता हुआ आदि मानव, जो 5000 ईसा पूर्व में इसे बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। स्पेन की अल्तामीरा के समकक्ष कहाँ के शिला चित्र है? तो यह है पंचमढ़ी। तो आप इसको याद रखिएगा कि स्पेन की अल्तामीरा की समकक्ष कहाँ के शिला चित्र है? तो यह है पंचमढ़ी। यह भी महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से बन सकता है कि पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, स्पेन की अल्तामीरा की समकक्ष कहाँ के शिला चित्र है? तो वह पंचमढ़ी के चित्र है। कहाँ के? पंचमढ़ी के। अब चलिए आगे देखते हैं। घरेलू तथा सामाजिक जीवन से संबंधित चित्र जैसे आखेट के लिए प्रस्थान करते, शहद एकत्रित करते, घुड़सवार योद्धा, वाद्य यंत्रों को बजाते हुए वादक, शस्त्रधारी सैनिक इत्यादि को कहाँ अंकित किया गया? तो यह सब अंकित किया गया है हमारा कहाँ पर? पंचमढ़ी में। इसे आप याद रखिएगा कि जो घरेलू तथा सामाजिक जीवन से संबंधित जितने भी चित्र हैं वो हमारे पंचमढ़ी में अंकित किए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है सशस्त्र युद्ध दृश्यों के चित्र कहाँ मिलते हैं? तो यह भी हमें कहाँ से मिलते हैं? पंचमढ़ी से हमें सशस्त्र युद्ध दृश्यों के चित्र मिलते हैं। कहाँ में मिलते हैं? पंचमढ़ी में। और सबसे अधिक धनुर्धरों का चित्र हमें कहाँ मिलता है? तो यह भी कहाँ से मिलता है? यह हमें मिलता है पंचमढ़ी से। तो कोई आपसे अगर पूछे कि सबसे अधिक धनुर्धरों का चित्रण कहाँ से मिलता है, यह भी आपका परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और सशस्त्र युद्ध दृश्य और सबसे अधिक धनुर्धरों का चित्र हमें पंचमढ़ी से मिलता है। कहाँ से? पंचमढ़ी से। पंचमढ़ी के चित्र ज्यादातर किस रंग से बनाए गए हैं? तो वह सफेद रंग से बनाए गए हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा एग्जाम में कि पंचमढ़ी के ज्यादातर चित्र किस रंग से बनाए गए हैं? तो आप बताइएगा सफेद रंग से बनाए गए हैं। अब दूसरा है कि डॉक्टर द रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो यह है D.H. गार्डन की प्रसिद्ध पुस्तक है द रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स। और आप इसे बिल्कुल याद रखिएगा, यह भी महत्वपूर्ण सवाल है कि द रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो यह पुस्तक है डॉक्टर D.H. गार्डन की। किसकी? डॉक्टर D.H. गार्डन की। अब दूसरा पॉइंट है पंचमढ़ी में प्रागैतिहासिक चित्रों को कहा जाता है। तो पंचमढ़ी में प्रागैतिहासिक चित्रों को पुत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पुत्री। पुत्री याद रखिएगा बिल्कुल। अब दूसरा पॉइंट है सितार वादक तथा गंधर्व मुख देवता के चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो वह प्राप्त होते हैं पंचमढ़ी के लश्करिया कोह से। कहाँ से? पंचमढ़ी के लश्करिया कोह से। और यह भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि सितार वादक तथा गंधर्व मुख देवता के चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो पंचमढ़ी के लश्करिया कोह से हमें यह प्राप्त होते हैं। तो पंचमढ़ी के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकते थे, वन लाइनर प्रश्न, तो उन सभी के बारे में हमने जान लिया है और समझ लिया है। अब बारी है चौथा होशंगाबाद की। किसकी? होशंगाबाद की। तो चलिए हम अपने दूसरे टॉपिक को शुरू करते हैं, जो कि क्या नाम है उसका? होशंगाबाद। होशंगाबाद के चित्रों की खोज किसने और कब की? तो उनकी खोज की मनोरंजन घोष ने 1922 ईस्वी में। किसने खोज की है होशंगाबाद के चित्रों की? मनोरंजन घोष ने। वो भी कब? 1922 ईस्वी में। होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह स्थित है नर्मदा नदी के तट पर। कहाँ पे स्थित है? नर्मदा नदी के तट पर। ये आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी एक चित्र दिया हुआ है जो कि हमें होशंगाबाद से मिला है, और इसका टॉपिक क्या है? होशंगाबाद का है मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी के तट पे। और इसका टाइटल है जिराफ समूह, जो कि 5000 ईसा पूर्व में बनाई गई है। क्या नाम है इसका? जिराफ समूह, जो कि 5000 ईसा पूर्व की है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है कि होशंगाबाद किस प्रदेश में स्थित है? तो यह स्थित है मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी के तट पे। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता दीजिएगा। और दूसरा पॉइंट है होशंगाबाद क्षेत्र की आदमगढ़ पहाड़ी में चित्रित है। तो उसकी होशंगाबाद की आदमगढ़ पहाड़ी में क्या चित्रित है? प्रागैतिहासिक काल के चित्र। किसके चित्र? प्रागैतिहासिक काल के चित्र हमारे होशंगाबाद के आदमगढ़ पहाड़ी पे चित्रित है। अब दूसरा पॉइंट है जिराफ समूह किस गुफा में चित्रित मिलता है? तो जिराफ समूह हमें कहाँ किस गुफा में चित्रित मिलता है? तो यह मिलता है होशंगाबाद में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश। यह इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, और पूछा जा सकता है ऐसे प्रश्न बनाकर कि जिराफ समूह यह किस गुफा में चित्रित मिलता है? तो आप बताइएगा होशंगाबाद। अब चलिए हम कुछ जो है प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के महत्वपूर्ण केंद्र के बारे में पढ़ लेते हैं। तो एक तरफ हमें दिया है प्रागैतिहासिक केंद्र, उसके खोजकर्ता तथा वर्ष की, कब उन्होंने खोज की, किसने खोजा और कौन सा केंद्र को उन्होंने खोजा। तो आइए देखते हैं। तो पहले देखते हैं मिर्जापुर क्षेत्र, जो कि कैमूर की पहाड़ियों पर स्थित है। इसे कार्लाइल ने खोजा है। और कार्लाइल ने इसे कब खोजा है? 1880 ईस्वी पूर्व, 1880 ईस्वी। अब दूसरा है बिलारी। क्या है? बिलारी। इसे किसने खोजा है? एफ फॉसेट ने। कब? वो भी 1892 ईस्वी में। कब? 1892। यह वर्ष देखिए आप बढ़ते क्रम है। तो सबसे पहले ही प्रागैतिहासिक केंद्र कौन सा खोजा गया? मिर्जापुर क्षेत्र। उसके बाद बिलारी। अब आता है सिंघनपुर, जिसके बारे में हमने पढ़ा। इसके खोजकर्ता कौन है? C.W. एंडरसन। 1910 ईस्वी में इन्होंने ढूंढा इसको। अब चौथा है पंचमढ़ी। सिंघनपुर के बाद पंचमढ़ी को ढूंढा गया। इसके खोजकर्ता कौन है? D.H. गार्डन, जो कि 1936 ईस्वी में उन्होंने ढूंढा। अब हमारा पांचवा आता है, वो आता है
भीमबेटका जिसे वीएस वाकड़कर, और यह महत्वपूर्ण है, भीमबेटका पंचमढ़ी, यह सभी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको जरूर आप याद रखिएगा। इसे 1958 ईस्वी में वीएस वाकड़कर ने ढूंढा। अब आता है क्या, होशंगाबाद। होशंगाबाद को किसने ढूंढा, मनोरंजन घोष, और इसे अभी हम पढ़ भी रहे हैं, जो कि 1922 ईस्वी में इन्होंने ढूंढा है। अब आता है बांदा। इसके बाद क्या आता है, बांदा, जिसे सीए सिल्वरार्ड ने ढूंढा है 1907 ईस्वी में। यह हमने प्रागैतिहासिक चलचित्रों के महत्वपूर्ण केंद्र देखे, उसके खोजकर्ता देखे, और किस वर्ष में ढूंढा गया वह भी देखा। भाई आगे बढ़ते हैं। होशंगाबाद क्षेत्र की आदमगढ़ पहाड़ियों में दोहरी रेखाओं में जो महामेश की आकृति अंकित है उसकी माप क्या है। तो होशंगाबाद क्षेत्र की आदम पहाड़ियां जहां पर दोहरी रेखाओं में जो महामेश की आकृति अंकित है उसकी माप क्या है, उसकी माप हमारी है 10 फीट लंबी तथा 6 फीट चौड़ी। क्या है, 10 फीट लंबी तथा 6 फीट चौड़ी उसकी माप है। अब दूसरा पॉइंट है, होशंगाबाद में कुल कितनी शैलाश्रियों से प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं। तो याद रखिएगा 1 दर्जन शैलाश्रियों से हमें जो है प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, प्रागैतिहासिक चित्र हमें प्राप्त होते हैं, वो भी 1 दर्जन। अब दूसरा पॉइंट है, गहरी लाल रेखाओं में एक विचित्र मानवाकृति के नीचे मयूर का अंकन कहाँ हुआ है। तो यह हुआ है होशंगाबाद के आदमगढ़ पहाड़ी के शिलाश्रय संख्या 4 में। कहाँ, शिलाश्रय संख्या 4 में, होशंगाबाद के आदमगढ़ पहाड़ी के पास। तो आप इसको याद रखिएगा कि लाल रेखाओं में, यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी सवाल यहाँ से बन सकता है कि लाल रेखाओं में एक विचित्र मानवाकृति के नीचे जो मयूर का अंकन हुआ है वह कहाँ हुआ है। तो वह हुआ है होशंगाबाद के आदमगढ़ पहाड़ी में शिलाश्रय संख्या 4 में। वन देवी का सुंदर चित्र कहाँ से प्राप्त होता है। तो वन देवी का सुंदर चित्र हमें होशंगाबाद से प्राप्त होता है, यह भी महत्वपूर्ण है। वन देवी का सुंदर चित्र पूछ लेगा एग्जाम में कहाँ से प्राप्त होता है, तो आप बताइएगा होशंगाबाद, जो कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, वहाँ से हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। अब लास्ट इसका पॉइंट है, 4 फीट लंबाई में हल्के पीले रंग से एक विशाल हाथी का चित्र किस गुफा से प्राप्त हुआ है। तो यह प्राप्त हुआ है हमें होशंगाबाद से। तो याद रखिएगा 4 फीट, कितनी, 4 फीट लंबाई में हल्के पीले रंग से एक विशाल हाथी, क्या, एक विशाल हाथी का चित्र किस गुफा से प्राप्त होता है। तो हमें प्राप्त होता है होशंगाबाद से। आइए अब हमने जो है होशंगाबाद के बारे में जितने भी 1 लाइनर प्रश्न बन सकते थे, महत्वपूर्ण सवाल, उन सभी के बारे में जान लिया है। अब हम आगे अपने दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि 5वां नंबर है हमारा, जो है भीमबेटका। क्या है भीमबेटका, जिसे भीमबेटका भी कहते हैं, और इसके बारे में कुछ चीज़ें अब हम जान लेते हैं। भीमबेटका के शैल चित्रों एवं शैलाश्रियों की खोज किसने के द्वारा और कब की गई। तो इसकी खोज विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के प्रोफेसर श्री वीएस वाकड़कर ने सन 1957 से 1958 ईस्वी में की। कब की, तो इसकी खोज, भीमबेटका की खोज विक्रम विश्वविद्यालय के उज्जैन के प्रोफेसर डॉक्टर वीएस वाकड़कर ने की है। किसकी, भीमबेटका की खोज डॉक्टर वीएस वाकड़कर ने की है, या आप याद रखिएगा। और भीमबेटका आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सभी में सबसे ज़्यादा जरूरी यही है भीमबेटका। अब दूसरा पॉइंट है आपका कि भीमबेटका की खोज तथा शोध कार्य के लिए डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर, जिन्हें वीएस वाकड़कर को भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया। तो उन्हें सम्मानित किया गया है 1975 ईस्वी में। कब, 1975 ईस्वी में। आप इसको याद रखिएगा, यह भी महत्वपूर्ण है कि जो भीमबेटका की खोज श्री वीएस वाकड़कर ने की है, उन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है। पूछा जा सकता है उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, पद्मश्री पुरस्कार, वो भी कब, 1975 ईस्वी में। अब आपका दूसरा पॉइंट है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो भीमबेटका की गुफाएं हमारे मध्य प्रदेश में स्थित हैं। आपका होशंगाबाद भी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तो उसी तरह भीमबेटका भी आपका भोपाल के मध्य प्रदेश से दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर भोपाल होशंगाबाद मार्ग पर भियापुर ग्राम के निकट स्थित है। तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है, भोपाल के मध्य प्रदेश में। अब दूसरा पॉइंट है आपका, भीमबेटका शैलाश्रय मध्य प्रदेश किस जनपद के अंतर्गत आता है। तो यह आता है रायसेन के अंतर्गत। किसके, रायसेन के अंतर्गत यह आता है। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट की ओर। यहाँ पर एक चित्र है जिसे भीमबेटका शैलाश्रय रायसेन से प्राप्त किया गया है, और इस चित्र का नाम क्या है, शिकार नृत्य, जो कि 5500 ईसा पूर्व में बनी है, और इसे भीमबेटका शैलाश्रय रायसेन मध्य प्रदेश से प्राप्त किया गया है। अब हम अपने दूसरे पॉइंट्स को भी पढ़ लेते हैं। भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है। तो भीमबेटका हमारे भोपाल मध्य प्रदेश के पास स्थित है, इसे याद रखिएगा। भीमबेटका क्या है, भीमबेटका एक पहाड़ी है जो विंध्य श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भीमबेटका आखिर क्या है, तो आप बताइए कि यह एक पहाड़ी है जो कि विंध्य श्रेणी के अंतर्गत आती है। अब दूसरा पॉइंट है आपका, किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक, जो कि 1 लाख से लेकर 40,000 वर्ष पूर्व के चित्रकारी के नमूने मिलते हैं। तो यह महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, और इम्पॉर्टेंट भी है। पूछा जा सकता है कि भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने कहाँ से मिलते हैं। तो बताइएगा आप लोग कि भीमबेटका से मिलते हैं। कहाँ से, भीमबेटका से मिलते हैं।
भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति क्या है? भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स। क्या है? यह भी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय उपमहाद्वीप सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति, सबसे पुरानी कलाकृति कहाँ की है? भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स की है। अब दूसरा पॉइंट है, भारत में सर्वाधिक संख्या में चित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो यह भी कहाँ पाए जाते हैं? आपके भीमबेटका शैलाश्रय में। कहाँ पर यह पाए जाते हैं? आपके भीमबेटका शैलाश्रय में पाए जाते हैं। और यह भी महत्वपूर्ण है आपका कि कहाँ पर चित्र सबसे ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं, तो आप बताइएगा भीमबेटका शैलाश्रय से। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितने शैलाश्रय हैं? तो आप बताइएगा 600। कितने? 600। और उसमें से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल भोपाल के अनुसार 750 है। इसके अनुसार भोपाल के अनुसार 750 है। यह भी जरूरी है आपके प्रश्न, तो बताइएगा भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितने शैलाश्रय हैं? 600। कितने? 600। भीमबेटका में कुल कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं? तो यह भी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि भीमबेटका में कुल कितनी गुफाओं से चित्र प्राप्त होते हैं? तो यह है 275 गुफाओं से हमें चित्र प्राप्त होते हैं, जिसमें से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल भोपाल के अनुसार 500। कितने? 500। यह भी इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट। अब दूसरा पॉइंट है, भीमबेटका के किस शैलाश्रय को जू रॉक शेल्टर जंतु शैलाश्रय कहा जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट है आपका। तो यह शैलाश्रय नंबर 4। कितने? शैलाश्रय नंबर 4 से कहा जाता है। तो भीमबेटका के किस शैलाश्रय को जू रॉक शेल्टर कहा जाता है? तो यह जिसे जंतु शैलाश्रय भी कहते हैं, यह शैलाश्रय संख्या 4, शैलाश्रय संख्या 4 को कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, भीमबेटका के किस शैलाश्रय संख्या में मोर का अंकन हुआ है? यह भी जरूरी है परीक्षा की दृष्टि। शैलाश्रय संख्या 10। किसमें? शैलाश्रय संख्या 10 में हमें मोर का अंकन जो है प्राप्त होता है भीमबेटका के। किसके? भीमबेटका के। अब हम कुछ प्रमुख प्रागैतिहासिक चित्र व स्थान के बारे में भी जान लेते हैं। प्रमुख प्रागैतिहासिक चित्र व स्थान, एक तरफ प्रागैतिहासिक चित्र और दूसरी तरफ स्थान के बारे में दिया गया है, तो आप इसे अच्छे से याद कीजिएगा, बिल्कुल रट डालिएगा और इससे प्रश्न आपके बनते हैं। तो पहला क्या है? घायल सुअर। तो घायल सुअर हमारा कहाँ से मिला है? तो यह हमें मिला है उत्तर प्रदेश के भलडरिया मिर्जापुर से। कहाँ से? भलडरिया मिर्जापुर से मिलता है। और महामहिष कहाँ से हमें मिलता है? यह मिलता है आदमगढ़ होशंगाबाद से। अब हमें गेंडे का आखेट कहाँ से मिलता है? तो यह भी हमें घोड़ मंगर मिर्जापुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। गेंडे का आखेट यह महत्वपूर्ण है, यह हमें मिलता है उत्तर प्रदेश घोड़ मंगर मिर्जापुर से। पहिएदार गाड़ी, ये कहाँ का है? विंडम मिर्जापुर का, ये भी मिर्जापुर का है। बारहसिंगे का आखेट, यह भी हमें लिखुनिया मिर्जापुर से मिलता है। कहाँ से? लिखुनिया मिर्जापुर से। मयूर जो कि मोर जिसे कहते हैं, यह हमें कहाँ से मिलता है? आदमगढ़ होशंगाबाद, जो कि मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के तट पर है। और आदिम वन देवी कहाँ से हमें मिलता है? यह भी हमें आदमगढ़ होशंगाबाद से मिलता है। कहाँ से? तो मयूर, मोर और आदिम वन देवी हमें आदमगढ़ होशंगाबाद से मिलता है। लेकिन जो घायल सुअर है, महिष है, गेंडे का आखेट है, पहिएदार गाड़ी है और बारहसिंगे का आखेट, यह सब हमें जो है मिर्जापुर से मिलता है। लेकिन महामहिष होशंगाबाद से मिलता है। कहाँ से? होशंगाबाद से। अब हम दूसरा देख लेते हैं थोड़ा। घायल भैंसा हमें सिंघनपुर छत्तीसगढ़ से मिला है। जो और जिराफ समूह आपका इंपॉर्टेंट है, यह आदमगढ़ पहाड़ी होशंगाबाद से मिला है। और कंगारू भी आपका जरूरी है, कंगारू मिला है सिंघनपुर छत्तीसगढ़। कहाँ से? सिंघनपुर छत्तीसगढ़ से मिला है। हाथी का शिकार, ये लिखुनिया मिर्जापुर से मिला है। शिकार नृत्य, यह भी महत्वपूर्ण है, यह हमें भीमबेटका मध्य प्रदेश। कहाँ से? भीमबेटका मध्य प्रदेश। और हाथी का शिकार लिखुनिया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से मिला है। और यह 13वां जो है शहद एकत्रित करते हुए, यह भी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और यह कहाँ से मिला है? पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। कहाँ? पंचमढ़ी मध्य प्रदेश से यह मिला है। 14वां है अश्वारूढ़ तथा महिषारूढ़ सैनिकों का युद्ध, ये आपका मिला है बोरी गुफा पंचमढ़ी के मध्य प्रदेश से। और 15वां है गेंडे का आखेट करते हुए शिकारी, गेंडे का आखेट करते हुए शिकारी कहाँ से प्राप्त हुआ है? हरनी हरन मिर्जापुर, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है। यह भी आपका जरूरी है। क्या है? ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम आगे अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्रों का अधिकतर कहाँ मिले हैं? तो भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर हमें दीवार व छत, कहाँ पर? दीवार व छत पर मिले हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है आपका। दूसरा पॉइंट है, भीमबेटका के शैल चित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ है? तो लाल गेरू। कौन सा रंग? लाल गेरू, जिससे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, लाल कलर, यही रंग सबसे ज़्यादा प्रयुक्त हुआ है। और यह ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है आपका, पूछा जा सकता है ऐसे आपके एग्जाम में कि भीमबेटका के शैल चित्रों में सबसे अधिक कौन से रंग का प्रयोग हुआ है? तो आप बताइएगा लाल रंग का। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? तो यह है मेसोलिथिक, मध्यपाषाण काल। कब की है? मध्यपाषाण काल, वही है ना जब जो है मानव ने दाह संस्कार करना जान लिया था। तो मध्यपाषाण काल से हमें भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी प्राप्त होती है। भीमबेटका लखनिया दरी पंचमढ़ी प्रसिद्ध है किसके लिए? तो यह भीमबेटका, पंचमढ़ी और लखनिया दरी प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। इसे आप याद रखिएगा।
भीमबेटका के किस शैलश्रेष्ठ संख्या में एक विशाल काय वराह जो कि जंगली सुअर का अंकन हुआ है? तो यह शैलश्रेय नंबर 15 है। कितना? शैलश्रेय नंबर 15 में आपका भीमबेटका में एक जंगली सुअर का अंकन हुआ है। इसे आप बिल्कुल याद रखिएगा कि भीमबेटका के किस शैलश्रेय संख्या में विशाल काय वराह का अंकन हुआ है? तो वह अंकन हुआ है शैलश्रेय नंबर 15। तो यहाँ पर अब हमारा टॉपिक समाप्त होता है। इसके आगे का हम अपने दूसरे वीडियो में आप सभी को पढ़ा देंगे। और यहाँ वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और मैंने आपको परीक्षा की दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न थे वो सभी आपको बता दिए हैं। आप सभी लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए और रोज़ समय निकाल के हमारे वीडियोज़ को देखा करिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मेरे त्रुटियों को माफ़ कीजिएगा। मैं इससे और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाने के लिए कोशिश करूँगी ताकि आप लोग की परीक्षा को और भी ज़्यादा मजबूती से मैं मदद कर सकूं और आपकी तैयारी में मदद करके मुझे भी प्रसन्नता होगी। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू।